नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो आप सभी? एक बार पुनः सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। जैसा कि बहुत सारे विद्यार्थियों ने एक स्क्रीनशॉट मेरे पास में भेजा था और बार-बार कह भी रहे थे विद्यार्थी कि सर इसकी पूरी जानकारी हमें दो। हमारा कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन आज वैसे भी 15 जुलाई है और 14 जुलाई को चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ और 15 जुलाई मैं शुरुआत से ही आपको बता रहा था कि भर्तियां अगर आएगी तो 15 जुलाई से पहले-पहले आ जाएगी। क्या अब भर्तियां आएगी? क्योंकि चुनावी वर्ष है। अब 15 जुलाई हमने मानकर चला था। जिस प्रकार से अन्य भर्तियों के परिणाम जारी हो रहे हैं और उसके अलावा जैसे मान लो कि नई-नई भर्तियां आ रही है, जैसे चाहे वो 300 पदों पर आए, 400 पदों पर आए, लेकिन भर्तियां आ रही है, तो अपने जुलाई माह का और इंतजार करेंगे, लेकिन आपको तो तैयारी करनी है, तो आप तैयारी करते रहिएगा। अब सवाल ये है सबसे पहला कि आरआईएसएफ की जो भर्ती है, उस भर्ती का जो नोटिफिकेशन था उसमें समझ में नहीं आ रहा कि सिस्टम क्या है उसका। वैसे 15 जुलाई हो गई है, आज 15 जुलाई है, इंतजार भी आपका समाप्त हो गया। भर्ती कब तक आएगी, कितने पदों पर हो सकती है ये भर्ती? वैसे शुरुआत के अंदर 1300 के आसपास थे, फिर उसमें कहा कि टोटल लगभग राउंड फिगर की बात करेंगे तो 2000 पदों के आसपास ये भर्ती थी। राजस्थान पुलिस की भर्ती के बारे में उन्होंने बता दिया है कि पहले फिजिकल होगा। अब आपका एक सवाल ये भी रहता है कि आरएसी में पहले फिजिकल होगा कि नहीं होगा, उस पर भी चर्चा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप सभी को बता देता हूँ, ये मैं अभी आपको टेलीग्राम के ऊपर उपलब्ध करवा दूंगा अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो। यानी कि जो कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस आर्मर्ड बटालियन राजस्थान जयपुर, ये 10 तारीख का था, ध्यान रखना। और इसमें क्रमांक संख्या आरएसी फोर्स 2022 के बारे में लिखा हुआ है। संख्या फिर पुलिस गृह विभाग राजस्थान सरकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बजट घोषणा 2023 की पालना के संबंध में प्रस्ताव भिजवाने के बाबत में उसमें तारीखें लिखी हुई है कि इस तारीख को आपने कुछ ऐसा कहा था बजट के अंदर। तो उपयुक्त विषय में है कि निवेदन है कि बजट घोषणाओं के संबंध में मुख्य सचिव महोदय के रिव्यू बैठक में यह तय किया गया था कि राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल आरआईएसएफ के लिए पृथक केंद्र नहीं होगा। भाई अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि उपयुक्त विषयानुगत प्रोसेसिंग प्रतिनिधि निवेदन है कि बजट घोषणाओं के संबंध में मुख्य सचिव महोदय की रिव्यू बैठक में यह तय किया गया था कि राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल के लिए पृथक केंद्र नहीं होगा, ऐसा लिखा हुआ है इसमें। फिर उसमें लिखा कि अन्यथा वरिष्ठता पदोन्नति व बल अनुशासन बनाए रखने की समस्या हो जाएगी। यानी कि जो पहले से ऑलरेडी लगे हुए उनको पद उनको आगे बढ़ा दो, प्रमोट कर दो, उसमें समस्या आएगी। जैसे एक सवाल आता है कि एएसआई भर्ती के लिए कि एएसआई भर्ती आएगी, महिला एएसआई भर्ती, ये भर्ती भी विवादों में गिर सकती है। कारण क्या है? क्योंकि महिलाएं जो पहले से लगी हुई है वो भी तो यही चाहती है कि भाई हम पहले से लगे हुए हैं, हमें हेड कांस्टेबल के बाद एएसआई बनाओ। तो ये पदों के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे कि 1000 पदों पर भर्ती आ जाएगी। हो सकता है कि 1000 की बजाय 500 पर भी कर दे, क्योंकि 500 पीछे वालों को पदोन्नति आगे बढ़ा दे। वही सवाल यहां पर लिखा हुआ है। इसके पश्चात महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर की इस बैठक ने पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों की दिनांक 17/5/2023 5वें महीने की है, निर्देशित किया गया था कि राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल के लिए विशेष रूप से प्रदत्त औद्योगिक सुरक्षा का कार्य ही निष्पादित करेगी। यानी कि उसमें जो समस्या आ रही थी, मुख्य सचिव ने तो ये कहा कि भाई अलग से नहीं करनी है, इसको आरआईएसएफ का अलग से केंद्र जारी नहीं होगा, वरना जो पहले से लगे हुए हैं उनके अनुशासन बनाए रखने में समस्या आएगी। लेकिन फिर 17/5 यानी 5वें महीने की तारीख 17 मई को इन्होंने कहा कि राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा विशेष रूप से औद्योगिक के लिए ही कार्य करेगी, ये अलग से होनी चाहिए, किंतु इसे एक पृथक के स्थान पर किसी अन्य आर्मर्ड बटालियन के समकक्ष ही माना जाए। यानी कि इसको एक अन्य जो रहे अपने राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे थे उसके हिसाब से उसमें जो बटालियन आती है ना आरएसी बटालियन, तो उसके समान इसे माना जाए, ये इसमें लिखा हुआ है। फिर इसने कहा कि इस बटालियन में कार्मिकों की वरिष्ठता सूची, पदोन्नति, कार्मिकों का प्रबंध यानी पर्सनल मैनेजमेंट इत्यादि समस्त कार्यों का संचालन नियमित या रेगुलर आर्मर्ड बटालियन तथा एसडीआरएफ 13वीं और 14वीं के अनुरूप ही रहेगा। यानी ये जो भर्ती आएगी वो 13वीं बटालियन व 14वीं बटालियन में जैसा कार्य होता है वैसा का वैसा कार्य इसके अंदर शामिल किया गया, यानी इस भर्ती में शामिल किया गया। मेरे हिसाब से आप ये बात समझ गए होंगे, जैसा आरएसी में हो रहा था वैसा इसके अंदर होगा। किसके अनुरूप होगा? 13वीं और 14वीं बटालियन के अनुरूप होगा। उक्त निर्देशों में सूची औद्योगिक सुरक्षा के पृथक सर्वग नहीं होगा था। सीआईएसएफ आरआईएसएफ के तुलनात्मक प्रशिक्षण का औचित्य आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है कि भाई अब अलग से क्या करना है। फिर 13वीं और 14वीं के तो बराबर ही लग रही है भाई, जो नियम 13वीं 14वीं में वही तो इसमें होने हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि उक्त निर्देशों के क्रम में राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल एक पृथक सर्वग नहीं होगा, यानी कि आरआईएसएफ एक अलग नहीं होगा। अतः सीआईएसएफ एवं आरआईएसएफ के नियमों का तुलनात्मक प्रशिक्षण के औचित्य की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। आप एक काम करना, यानी कि जो 13वीं और 14वीं बटालियन है, हो सकता है कि ये पद वहां पर भी जोड़ दिए जाए, ऐसा हो सकता है। मैंने बता रहा हूं जिस हिसाब से ये नोटिस जारी हुआ था, इस नोटिस का अर्थ ये है जो मैंने आपको बताया है। जैसे मान लो आप कल को कांस्टेबल लग गए, मैं उदाहरण दे रहा हूं, आप लगे 2018 के अंदर कांस्टेबल लगे, 7 साल के बाद में आपका 7 या 8 साल के बाद में आपका स्थायित्व हो जाएगा, वे प्रमुख रूप से आपको हेड कांस्टेबल के आगे पदोन्नति मिलनी शुरू हो जाएगी। मान लो जैसे ही आपने 2008 में लगे, 2025 के अंदर आपको 7 साल पूरे हो गए,
उसके बाद में 2025 के अंदर भर्ती आती है कि स्पेशल हेड कांस्टेबल है, राजस्थान के अंदर कांस्टेबल की नहीं है, हेड कांस्टेबल की भर्ती है। अब ये 2018 में आप लगे हुए हो, आप नाराज नहीं होंगे क्या? आप कहोगे कि हमने भी 7 साल 8 साल हो गए हमें कार्य करते हुए, हमें पदोन्नति मिलनी चाहिए। भाई आप होंगे कि नहीं होंगे? मैं एक उदाहरण देकर समझा रहा हूं आपको। तो वही बात यहां पर लिखी हुई है कि भाई इसमें समस्या आ सकती है, यही एएसआई के अंदर भी समस्या आ सकती है। एएसआई जो भर्ती आने वाली है उसमें भी समस्या आ सकती है। लेकिन अब कहोगे ये तो अलग से भर्ती आनी चाहिए, जैसे एसआई की भर्ती अलग से आती है, तो एसआई भर्ती सीधा 2 स्टार लगता है वो। अब आप ऐसे नहीं कह सकते कि एक तो प्रमोशन होकर जाता है, एक 2 स्टार होता है, ऐसे थोड़ी होता है। अब आप कल को पटवारी लग गए तो लास्ट समय तक आप ऐसे थोड़ी कहोगे हम एसडीएम बनाओ भाई, हमें एसडीएम की भर्ती मत निकालो। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसमें आपको भी पदोन्नति जरूरी होती है। भी 2018 में लगे 25 तक आपकी हेड कांस्टेबल होने जरूरी है कि नहीं है? तो यही बात है। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगा इसको, जीके विद गजान सर जो अपना टेलीग्राम है वहां पर मिल जाएगी। बाकी भर्तियों के अंदर छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो ये ऑफिशियल जो विज्ञप्ति जारी होगी, विज्ञप्ति के अंदर ये बात हमें मिलेगी कि 2 साल की छूट इसमें जारी, 2 साल की छूट है कि नहीं है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप ये समझ गए होंगे। बाकी जो भी साथी अपने एनसीईआरटी बुक्स वगैरह ज्वाइन करना चाहता है, पढ़ना चाहता है, क्योंकि मेन चीज यही है, एनसीईआरटी बुक्स तैयारी कैसे करनी है, मेन रूप से एनसीईआरटी बुक्स की बुक्स को पढ़ो। चाहे आपने ईआरओ का एग्जाम दिया होगा, सारे पर्सन यही से आए थे, राजस्थान अध्ययन से आए थे सारे के सारे पर्सन। इसलिए आपको कुछ नहीं करना, निःशुल्क आपको उड़ान एजुकेशन ऐप के ऊपर आपको ये बुक्स मिल जाएगी, तो आराम से पढ़ो। बाकी सारे कोर्सेज अवेलेबल है। 8949 44 65 51 पर आप कॉल कर सकते हैं, 8949 44 65 51। बाकी आप जैसे ही उड़ान एजुकेशन ऐप डाउनलोड करोगे वहां पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। जैसे क्योंकि नंबर, व्हाट्सएप नंबर भी वहीं पर मिल जाएंगे, व्हाट्सएप का ऑप्शन दिया हुआ है, वहां से आप क्लिक कर व्हाट्सएप से जानकारी प्राप्त कर सकते हो। और उसके लिए आपको मैं बता देता हूँ, ये मैं अभी टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा इसे, तो आप देख लेना एक बार के लिए। मैंने समझाया है सिर्फ और सिर्फ, आपको समझाने का औचित्य बताया। तो और बाकी अपने RISF के सारे कोर्सेज अपने चल रहे हैं। जो भी साथी जिसकी तैयारी कमजोर है वो ज्वाइन कर सकता है, नाम मात्र शुल्क के साथ चलते हैं ये भी। बाकी जिनकी तैयारी अच्छी है वो आराम से एनसीईआरटी पढ़े। एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो राजस्थान अध्ययन की बुक्स पढ़ लो। उसके अलावा अगर आपको आकलन करना है तो एनसीईआरटी के टेस्ट भी डाल रखे हैं, 41 टेस्ट, वो टेस्ट देकर देखो आप आराम से बढ़िया तरीके से। तो बीएसटीसी की तैयारी करें, बीएसटीसी की राजस्थान पुलिस की तैयारी करें, वो राजस्थान पुलिस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो आराम से, निःशुल्क है एकदम सारा का सारा। उड़ान एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लेना, मिल जाएगी पूरी जानकारी। ठीक है, ओके, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, राम राम। मेरे हिसाब से आप सभी साथियों को समझ में आ गई होगी। सभी साथी सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नए विद्यार्थी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।